हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स का पार्ट नंबर 3। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। एडिशन मॉड्यूलो एम हमारे पास क्या होता है, ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। मैं सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 15 एडिशन मॉड्यूलो 5 9। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में हमें गिवन होगा 15 + 5 9। अब हमें क्या करना होता है, सिंपल ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं ए और बी, ठीक है, इनको सिंपल ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर जितना भी मॉड्यूलो में दे रखा है, जैसे यहाँ पर 5 गिवन है तो उससे डिवाइड करना है। इसको इससे डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपका एडिशन मॉड्यूलो एम का रिज़ल्ट रहता है। अब जैसे 15 और 9 कितने हो जाएंगे, 24 डिवाइडेड बाय में 5। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये 20 पे जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। तो रिज़ल्ट आपका क्या आ जाएगा, 4। एडिशन मॉडलों को समझने के लिए एक और अगर सिंपल एग्जांपल आप लेना चाहें तो आप सिंपल ऐसा कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ 10 + 2 5 डाल दिया, तो 10 और 5 को सिंपल ऐड करो पहले, दैट इज़ 15। उसको फिर 2 से डिवाइड करो तो ये 4, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 7 पे जाएगा 14, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। तो सिंपल आपको क्या करना है, एडिशन मॉड्यूलो गिवन हो तो दोनों को ऐड करो, जितना मॉड्यूलो में गिवन है उससे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचा है दैट इज़ योर आंसर। सिंपल। तो इसको करने के लिए हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 उठा रहे हैं समझने के लिए। हमें क्या गिवन है, डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन एडिशन मॉड्यूलो 7 एंड शो दैट जी, हमें एक सेट दे रखा है, इज़ एन अबेलियन ग्रुप अंडर द सेम ऑपरेशन। तो सिंपल अभी तक हमने ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ ही ली है कि किसी को अबेलियन ग्रुप कैसे प्रूव करना होता है। तो वही अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए तो हमें जो हमारा सेट है जी, और हमारे पास ऑपरेशन कौन सा गिवन है यहाँ पर, एडिशन मॉड्यूलो 7, यानी कि एडिशन मॉड्यूलो 7, ये हमें दिखाना है कि ये क्या बनेगा, एक अबेलियन ग्रुप बनेगा। अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए हमें वही हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, चलिए। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में कंपोजिशन टेबल बनानी सिखाई थी। आपको सिंपल पहले वो बनानी है। तो कंपोजिशन टेबल के लिए हमारे पास क्या था, जो हमारा सेट जी था उसके एलिमेंट्स को रोज़ एंड कॉलम्स में लिखना था। यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आ गए। इसी तरीके से यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ये सेट आ जाएगा। यहाँ पर आपको वो ऑपरेशन लिखना है जो हमें गिवन हो। यहाँ पर क्या दे रखा है, एडिशन मॉड्यूलो 7। ठीक है, 0 + 0 एंड फिर 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या रहेगा, ऑब्वियसली 0। अब आप 0 + 1 तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 1। 0 + 2 कितना, इसको आप ऐसे करना है, सिंपल क्या करना है, 0 + 2 दोनों को ऐड किया कितना आ रहा है, 2। फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, ऑब्वियसली 2। तो जो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखते जाने हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। तो आपके पास कंपोजिशन टेबल ये आ जाएगी। आप इसको सिंपल चेक कर सकते हैं। मैं रैंडम आपको 1 2 चेक करवा देती हूँ। जैसे आप 6 + 6 कितना आएगा, 12। 7 से डिवाइड करेंगे, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना है, 5। तो वो हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ जाए। इसी तरीके से आप 2 को ऐड करना है, फिर 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका रिजल्ट रहेगा। अब आप इस पूरी कंपोजिशन टेबल में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट आपके पास नहीं आ रहा। और ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे जी के अंदर हैं। इट मीन्स ये पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए आपके पास सिंपल था, ए बी और सी 3 एलिमेंट्स उठाने हैं और उन पर ऑपरेशन लगा के चेक करने हैं। तो यहाँ पर आप कैसे चेक करेंगे, मैं मान लेती हूँ मैंने उठा लिया है 0 1 एंड 2, ये 3 एलिमेंट्स मैंने उठा लिए हमारे सेट जी से।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल 0 एडिशन मॉड्यूलो 7 1 एडिशन मॉड्यूलो 7 2 इज इक्वल टू 0 एडिशन मॉड्यूलो 7 1 और ये 2, ये आपको करना है। अब देखिए 0 + 1 और 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1, ये आया यहाँ पर 0 7। अब 2 और 1 3, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 3। यहाँ पर 2 + 1 3, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। 0 आप इनको इक्वल लेके नहीं चलेंगे, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट चेक करके देख लीजिएगा और फिर दिखा दीजिएगा कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। अब 0 + 3 हमारे पास कितना आएगा 3, 7 से डिवाइड करेंगे तो वो रिज़ल्ट भी हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं, इट मीन्स ये एसोसिएटिविटी को भी फॉलो कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, एसोसिएटिविटी के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इतना तो आप कंपोजिशन टेबल से भी देख सकते हैं। कंपोजिशन टेबल में आपको बहुत क्लियरली ये दिख रहा होगा कि ज़ीरो के साथ आप चाहे ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं या ज़ीरो के साथ चाहे ये वाली रो देखें, ज़ीरो के साथ जिस भी एलिमेंट के साथ आप ऑपरेट कर रहे हैं रिजल्ट में आपको वही एलिमेंट दिख रहा है, दैट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 एंड 0 1 2 3 4 5 6। तो इसके पास अब ज़ीरो हमारे सेट जी में है, तो एडिशन मॉडुलो 7 हमारे यहाँ पर हमारे ये क्या हो जाएगा, जी में बिलोंग कर रहा है और यही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स चेक करने के लिए हमारे पास क्या आता है, इनवर्स के लिए हमारे पास क्या था कि आपको किसी एलिमेंट ए उठाएं अगर हम सेट में से, तो ठीक है उसको किसके साथ ऑपरेट करें कि रिज़ल्ट में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये वाली पूरी की पूरी लाइन हमारे पास ज़ीरो दे रही है, तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि ज़ीरो के लिए इन्वर्स कौन होगा 0, 1 के लिए इन्वर्स कौन है 6, यहाँ पर आप लिख लीजिए 0 के लिए इन्वर्स कौन आ रहा है 0, 1 के लिए इन्वर्स कौन आ रहा है 6 आ रहा है। यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हो टेबल से, 5 के लिए कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 के लिए 5, 6 के लिए 1, ऐसा। ठीक है, 3 के लिए चेक करेंगे तो आपको दिख रहा है 4 है, 3 का इन्वर्स 4 है। आप सिंपल यहाँ पर आप बाकी के बचे हुए भी देख सकते हैं, 4 के लिए इन्वर्स कौन बन रहा है 3, 5 के लिए इन्वर्स बन रहा है 2 एंड 6 के लिए इन्वर्स बन रहा है 1। तो आप कंपोजिशन टेबल से आपका क्लोजर, एसोसिएटिविटी और इन्वर्स का काम तो आपका, इवन आइडेंटिटी एलिमेंट, आप कंपोजिशन टेबल बना ही लीजिए। जब भी एडिशन मॉडुलो या फिर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का कोई भी क्वेश्चन आता है, सिंपल कंपोजिशन टेबल बनानी है और टेबल से आपका पूरा काम हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी जो अबेलियन ग्रुप बताने के लिए थी वो क्या थी, कम्यूटेटिविटी। अब आप कम्यूटेटिविटी भी चेक कर सकते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स, वी आई गायब है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब कम्यूटेटिविटी अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एडिशन मॉडुलो 7 इक्वल टू बी एडिशन मॉडुलो 7 ए, ये इक्वल आने चाहिए। आप कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लीजिए, 1 और 2 उठा लेती हूँ तो यहाँ पर ये चेक करना है आपको, तो ये इक्वल आएंगे, आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं, टेबल से भी वैल्यूज़ उठा के लिख दीजिए, तो ये कम्यूटेटिविटी को भी फॉलो करता है। इट मीन्स ये अबेलियन ग्रुप बनने की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज़ अबेलियन ग्रुप अंडर द एडिशन मॉड्यूलो 7। इसी का सेकेंड पार्ट अब आप देखें, क्वेश्चन में क्या है कि इज़ द सेट दिस अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो 7। हमें ये दिखा रहे हैं कि वो एडिशन मॉड्यूलो 7 के अंडर ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। अभी जैसे हमने चेक किया था कि एडिशन मॉड्यूलो 7 के लिए जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा था वो क्या था 0, क्योंकि आप देखो इसमें इस सेट में बस एक ज़ीरो नहीं है, तो आप अगर ये वाली और ये वाली रो को गायब कर दो पूरा, तो जो ये बच गया वो इस सेट का कंपोजिशन टेबल बनेगा 1 से 6 तक। ठीक है, यानी कि इस वाली और इस वाले रो और कॉलम को भूल जाओ, तो बाकी जो बच गया वो 0 1 2 3 4 5 6 इस सेट की कंपोजिशन टेबल बच गई।
और आप क्लियरली देख सकते हो कि कोई भी एलिमेंट को ऑपरेट करके वही एलिमेंट फिर से नहीं मिल रहा। इट मीन्स जो आइडेंटिटी एलिमेंट था दैट इज़ ज़ीरो, वो अभी सेट में नहीं है। तो ये जो सेट हमारा बनेगा, ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एडिशन मॉड्यूलो 7 के अंडर ग्रुप नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। अब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो और एडिशन मॉड्यूलो सेम से ही है, बस जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाए। इट मीन्स आपको क्या करना है, 8 × 4, पहले इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपके पास रिज़ल्ट आया उसको फिर 3 से डिवाइड, जो यहाँ पर गिवन होगा, जैसे यहाँ 3 है तो ये 3 से डिवाइड कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 1 0। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पर 2, तो जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज़ योर रिज़ल्ट। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपको ये गिवन होंगे नंबर्स, इनको पहले सिंपल मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पर लिखा है कि द ऑर्डिनरी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, पहले इन दोनों को सिंपल प्रोडक्ट करना है एंड देन डिवाइडेड बाय एम। उसके बाद इसको जो हमारी m वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करना है, और उसको डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचेगा, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या होगा, रिज़ल्ट होगा। इसको आप कोई भी और दूसरा एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं। तो इसको हम समझेंगे एग्जांपल के साथ। ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रूव दैट द सेट G 1 2 3 4 5 6 is a finite abelian group of order 6 with respect to multiplication modulo 7। तो आप सबसे पहले तो मैंने आपको ऑर्डर निकालना सिखाया था, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। इसमें जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इस सेट G का ऑर्डर कितना आ गया है, 6। अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो सेट G है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के साथ एक अबेलियन ग्रुप बनेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें वो पांचों प्रॉपर्टीज़ दिखानी होंगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए हम इसकी सबसे पहले क्या बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के लिए कंपोजिशन टेबल लिखनी है। एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके लिए आपको टेबल बनाना है। सिंपल टेबल कैसे बनेगी, 1 × 1 1 एंड देन 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आएगा 1। इसी तरीके से ये पहली रो में तो यही आएंगे सारे, और इधर भी 2 3 4 5 एंड 6। बाकी की टेबल भी आप उसी तरीके से पूरी करें। तो ये हमारी कंपोजिशन टेबल रेडी है। आप क्लोजर प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे सेट G में से हैं, तो इट मीन्स कि ये क्लोजर है। सेकंड हमें चेक करना था एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए वही आपको क्या करना है, दो एलिमेंट्स उठा लिए, जैसे 1 × 7 1, इसको चेक करना है क्रॉस 7 2 के साथ, फिर 1 × 7 मॉड्यूलो चल रही है, एंड यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा 1 7। ये आप इसको कंपोजिशन टेबल से वैल्यू देख लीजिए, 1 और 1 की यहाँ पे कितनी थी 1, और यहाँ पर 1 और 2 की कितनी आ रही थी 2। ठीक है, अब 1 ये वैल्यूज़ इक्वल है, इट मीन्स कि एसोसिएटिविटी को भी फॉलो कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास क्या आती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट आप कंपोजिशन टेबल से क्लियरली देख सकते हैं कि जब आप 1 से ऑपरेट कर रहे हो तो आपके पास वही वाले एलिमेंट्स फिर से मिल रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन के केस में आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट रहता है वो 1 रहता है, और 1 हमारा क्या है, हमारे सेट G में है, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या था, इन्वर्स। इन्वर्स में हमारे पास क्या था, 1 आना चाहिए रिज़ल्ट में। तो अब देखो 1 का इन्वर्स तो कौन है, खुद 1 है। ठीक है, टेबल से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप चेक कीजिए 2 के लिए 1 कब आ रहा है, 4 पे, तो 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 के लिए चेक करो 5, 3 के लिए क्या आ जाएगा 5। 6 के लिए क्या आ रहा है 1, तो 6 के लिए 1। इसी तरह 2 के लिए 4, 4 के लिए 2, 3 के लिए 5 और 5 के लिए 3। तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और सारे हमारे सेट G में से हैं एलिमेंट्स, तो ये इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब अबेलियन ग्रुप शो करना था तो पांचवी प्रॉपर्टी और दिखानी पड़ेगी, दैट इज़ कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी के लिए क्या था,
हमें 2 एलिमेंट्स लेने थे, उसको ऑपरेट करना है और हमें दिखाना है कि ये इक्वल वैल्यूज़ आएंगी। टेबल से दोनों वैल्यूज़ उठाइए, 1×2 वाली वैल्यू उठाएंगे दैट इज़ 2, यहाँ पर 2 × 1 वाली वैल्यू उठाओगे तो ये भी क्या आ रहा है 2। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल हैं, इट मीन्स ये कम्यूटेटिव भी है। तो अबेलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करने की वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अबेलियन ग्रुप बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7। तो आप मॉड्यूलो के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के बाकी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, जो नहीं हो रहा हो वो कमेंट कर दीजिए।